रीमा, क्या ये हकीकत है कि लोग वही कंज्यूम करना चाहते हैं जो उनकी मर्ज़ी की बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन के लिए पाकिस्तान ने जो कानून साजी की है उसके ऊपर हम बहुत दफ़ा बात भी कर चुके हैं, फिर फायर वॉल के भी उसके ऊपर आगे जाकर बात करते हैं, बट आपकी क्या इसके ऊपर राय है, कहाँ पर मसला आ रहा है? जी शुक्रिया अलीना। एक तो ये बहुत ब्रॉड इशू है और हमारा सवाल भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। आई थिंक स्पेसिफिक्स पे अगर हम बात करें तो एक बेहतर डिस्कशन हो सकती है। तो मैं 3-4 चीज़ों पे फोकस करती हूँ। पहली तो ये जो उमर ने बात की, एंड आई थिंक ओवरऑल जो मैं डिस्कोर्स फॉलो करती हूँ ग्लोबली, ये समझा जाता है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्री स्पीच है, एक तरह से अब उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है। हमारी पहले जो समझ थी इन हकूक़ के बारे में वो गलत थी और अब उन्हें कर्टेल करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करती। अगर आप इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स देख लें, आप यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स देख लें, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको जिस तरह से डिफाइन किया गया है इन डिक्लेरेशंस और कवेनेंट्स में, वो अभी भी उतना ही एप्लीकेबल है। वो ये कहता है कि हर शख्स के पास आज़ादी होगी इजहार राय की और वो हर फोरम पे इजहार करने की उनके पास आज़ादी होगी, लेकिन उसमें एक्सेप्शंस है, लिमिटेशंस है, जिसमें रिस्पेक्ट एंड राइट फॉर अदर्स आ जाते हैं, डेफिनेशन के आपके जो कवानीन बनते हैं। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ और पब्लिक मॉरल्स आ जाते हैं। तो ये एक्सेप्शंस मेरी नज़र में इतनी ब्रॉड है और उनमें इतनी रेंज है कि अब भी जो हम बात कर रहे हैं हम इन एक्सेप्शंस के पैरामीटर्स में रह के ही कर रहे हैं। सवाल ये है कि इन एक्सेप्शंस के में रह के वो क्या रीजनेबल प्रोपोर्शनल मेजर होगा जो हमें लेना चाहिए ताकि जो फंडामेंटल हक है यहाँ पे आज़ादी इजहार राय का, वो भी आप डिफेंड करें और इसके अलावा ये जो एक्सेप्शंस दी गई हैं उन्हें भी फुलफिल किया जाए। ठीक है, तो मेरा ख्याल है जो ओवरऑल फ्रेमवर्क है वो वही है, उसकी मोडालिटीज है वो जरूर अब बदलनी पड़ेंगी क्योंकि आपके पास जो चैलेंजेस हैं वो दुनिया जैसे जैसे बदल रही है उनमें भी तब्दीली आएगी। तो पहली बात है, तो मेरा ख्याल है ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो फ्री स्पीच की बात कर रहे थे अब वो कहेंगे नहीं हम गलत थे। सवाल ये है फ्री स्पीच आपने प्रोटेक्ट करनी है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी याद रखना चाहिए कि डिसइंफॉर्मेशन भी एक फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है। डिसइंफॉर्मेशन से हेट स्पीच बढ़ती है, डिसइंफॉर्मेशन से आपकी जो जमहूरी रवायत है, जमहूरी प्री रेक्विजिट्स हैं वो अफेक्ट होते हैं। इसके अलावा बहुत से और चीज़ें हैं जो ह्यूमन राइट्स से ही जुड़ी हैं। सो ओवरऑल एक ह्यूमन राइट्स बेस्ड अप्रोच, मेरा नहीं ख्याल अब अप्रोच जो है वो मुख्तलिफ हो जाएगी, ह्यूमन राइट्स बेस्ड अप्रोच ही होनी चाहिए मेरी नज़र में। ये एक फंडामेंटल बात। दूसरा देखिए सबसे अहम चीज़, और मेरा ख्याल है ये ऐसा इशू नहीं है जो अब ट्विटर के बाद या मस्क के बाद आया है। 2017 में एक डिक्लेरेशन दुनिया भर में एक्सपर्ट्स ने अडॉप्ट की थी जो इसी इशू पे थी, डिसइंफॉर्मेशन एंड ये जो सोशल मीडिया, डेमोक्रेसी, पॉपुलिज्म, इस सब के ऊपर कुछ पॉइंट्स थे उसके जो अभी भी वैलिड है। उसमें जब हम बात करते हैं आई थिंक सबसे प्राइमरी पहला फोकस हमारा इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होना चाहिए। ये बहुत अहम चीज़ है और ये पाकिस्तान सिर्फ नहीं कर सकता, ये कोई भी एक रियासत नहीं कर सकती, इसका ग्लोबल रिस्पांस आना बहुत ज़रूरी है। जो आपके आलमी इदारे हैं, आपकी रीजनल ब्लॉक्स हैं, उनकी तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे प्रेशर डालना बहुत ज़रूरी है कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो अडॉप्ट करें। जो एल्गोरिदम्स की हम बात करते हैं, एल्गोरिदम्स फेक न्यूज़ या मैं अगेन कहूँगी डिसइंफॉर्मेशन उनको प्रमोट ना करें। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इन प्लेटफॉर्म्स में भी ताकि हमें पता चले कि पीछे कौन है, वजूहात क्या हैं। जो एक किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको तरजीह दी जाती है दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म्स, उनकी प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन लॉज क्या हैं जो ये प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत सी चीज़ें हैं जिसपे एक ग्लोबल एफर्ट की ज़रूरत है। ये कॉर्पोरेशन बहुत पावरफुल है, आप कह सकते हैं कुछ रियासतों से भी ज़्यादा पावरफुल है, तो इन पे एक चेक होना बहुत ज़रूरी है। अगेन वो रीजनेबल होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो जब कुछ भी प्रपोजल आएगा उसको हम असेस कर सकते हैं वो रीजनेबल है या नहीं, लेकिन ये रिकमेंडेशंस मौजूद है कि क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है इन प्लेटफॉर्म्स की। ठीक है। दूसरा आती है स्टेट। देखिए यहाँ पे ये डबल एज्ड स्वॉर्ड है। स्टेट्स जो है वो खुद भी डिसइंफॉर्मेशन का जरिया बनती है लीना। वी शुड नॉट
lie about it. मतलब ऐसा नहीं है कि ये सोशल मीडिया जब से आया है तभी डिसइंफॉर्मेशन आई है. मतलब नाज़ी जर्मनी में एक पूरी मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री फॉर प्रोपेगेंडा, ठीक है. तो ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा से सियासत के साथ, पावर के साथ जुड़ी है. प्रोपेगेंडा, डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज. तो क्या हम एक स्टेट से जो खुद शायद कुछ कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम ज्यादा कंफर्टेबल हैं कि स्टेट की ही मोनोपोली जैसे वायलेंस पे है ना, वैसे प्रोपेगेंडा या मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन पे भी होनी चाहिए. मैं इससे अनकंफर्टेबल हूँ क्योंकि अक्सर, और हमने पाकिस्तान स्पेसिफिक अगर हम होके देखें, यहाँ पे मसाइल हैं, यहाँ पे कैपेसिटी के इश्यूज हैं. मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात कर रहे हैं लीना, आपने पढ़ा है पेमरा का जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है वो इतना ब्रॉड है, उसमें इतनी ज्यादा चीजें, पेमरा किस हद तक उसको इन्फोर्स करता है. आपकी यहाँ पे जहाँ रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो इतनी कमजोर है, और जहाँ पे आपके कवानीन मौजूद है क्रिमिनल, वो इम्प्लीमेंट नहीं होते. उसमें हम देखते हैं बहुत एक सिलेक्टिव पॉलिटिकल इस्तेमाल होता है उनका. तो ये हमारा एक कॉन्टेक्स्ट है. यहाँ पे सेंसरशिप एक बहुत रियल कंसर्न है. मेरा नहीं ख्याल हमें इसको अवॉइड कर सकते हैं इस बात को, जब हम नए प्रपोजल्स कुछ लेके आए जो क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड हो और कैपेसिटी के इश्यूज ना आए जहाँ पे हम रेगुलेशन की बात करते हो. दूसरी बात, लेकिन एट द सेम टाइम उसको स्टेट का इस पे रोल होना चाहिए जहाँ पे डिसइंफॉर्मेशन, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो या कुछ और इस तरह के ऑफेंसेस हो, दहशतगर्दी हो, इस तरह के ऑफेंसेस हो, जहाँ वहाँ उससे जुड़ी है, वहाँ पे मेरा ख्याल एक बहुत सख्त रिस्पॉन्स होना बहुत जरूरी है. तो अलीना, ये मुख्तलिफ इसके एंगल्स हैं, इसको देख के ही हम आगे चल सकते हैं. इसको झुटलाया नहीं जा सकता कि डिसइंफॉर्मेशन एक बहुत सीरियस थ्रेट है. इसका एक जमहूरियत का एंगल तो है ही, लेकिन इसके मजीद हमारी जिंदगी के हर एस्पेक्ट को से रिलेट करती है डिसइंफॉर्मेशन. ज्यादा मेरा ख्याल है फोकस इन प्लेटफॉर्म्स पे होना चाहिए. स्टेट्स का भी रोल है, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स को काउंटेबल बनाना चाहिए. और एक अफसोस की बात है कि हम पहले कहते थे कि फेसबुक बेहतर है, जो ट्विटर है, इलॉन मस्क जो है वो बुरी एग्जांपल है. ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क अब वो एग्जांपल सेट कर रहे हैं जो बाकी फॉलो कर रहे हैं. आज ज़करबर्ग का भी बयान आया है कि वो फैक्ट चेक खत्म करेंगे आहिस्ता आहिस्ता फेसबुक से और उनके जो प्लेटफॉर्म्स है उससे, और कम्युनिटी नोट्स की तरफ जाएंगे. और वो भी एक तरफ दूसरी तरफ जा रहे हैं. जो लोग अप्रिशिएट करते थे फेसबुक की चीज, वो अब उससे हट रहे हैं. तो इट सीम्स कि एक बहुत अपहिल टास्क होगी, लेकिन पूरी आई थिंक ग्लोबल ही रिस्पॉन्स इसका बन सकता है. ये स्टेट स्पेसिफिक वुडंट बी दैट इफेक्टिव. बट ऐसे में एक सवाल ये भी पैदा होता है ना कि जब ग्लोबल इकोनॉमीज़ के साथ, आई अंडरस्टैंड यूरोप में एक अलग सिचुएशन, बट वहाँ पर भी देखना अभी बाकी है कि जैसे जर्मनी में इलेक्शंस या बाकी आने वाले दिनों में क्या होता है क़यादत से मुतल्लिक. बट अगर अमेरिका में इतना असर व रसूख है ट्रंप का और ईलॉन का, और उसके वजह से ट्रंप किस तरह से अपनी पॉलिसी साजी आगे लेकर चलते हैं, क्या इस तरह हो भी पाएगा एज इन वर्ल्ड स्टेज के ऊपर या नहीं?